जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा क्लास है वो है हमारा लेजर। लेजर का मतलब होता है बही खाता। अब जैसे ही आपको सुनाई पड़ा होगा बही खाता तो आपको समझ में आ गया होगा कि बही खाता में क्या होता है। बिजनेस से संबंधित सारे चीज़ को क्या होता है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो वही पहले क्या होता था, पहले मैनुअली एंट्री करते थे तो उसका जो बिजनेस का जो आपका जो रिकॉर्ड करते थे वो हमारे मुनीम जी आपका इसी बही खाता में करते थे। तो वो कैसे रिकॉर्ड करते थे उस प्रोसेस के क्या करेंगे जानेंगे। आज के समय में देख रहे हैं कि कंप्यूटर का समय आ गया है, तुरंत क्या करते हैं, तुरंत झट से बड़ी एंट्री कर लेते हैं, तुरंत एंट्री कर लेते हैं। पर पहले कोई बिजनेस को हैंडल करने के लिए हमें प्रॉपर एक मुनीम की ज़रूरत पड़ता था जो कि कई तरह के बही खाता में क्या करते थे, सारे बिजनेस का रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, तो वही चीज़ को जानेंगे कि जो मैनुअली एंट्री मुनीम भाई जो करते थे वो कैसे करते थे। आज उस चीज़ को सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे कंप्यूटराइज फॉर्मेट में कुछ समय के बाद जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं कि मुनीम भाई जी इसको कैसे बनाते थे, कैसे इसको रिकॉर्ड करते थे ताकि बिजनेस को प्रॉपर क्या करते थे वो मैनेज कर पाते थे। तो चलिए सबसे पहले हमारा नाम है लेजर क्रिएशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ आपका यहाँ पे जनरल एंट्री आप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा और उसका जनरल एंट्री का फॉर्मेट में आपका ये कुछ वहाँ पे जनरल एंट्री यहाँ पे बनाया हुआ है जी। जैसे यहाँ फॉर्मेट में डेट देखिए, पार्टिकुलर देखिए, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। ठीक है, किस डेट का ट्रांजेक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड डेट बाय डेट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन से आपका जनरल एंट्री में क्या कर दिया है पोस्टिंग कर दिया गया है, यहाँ बना दिया गया है। अब इससे क्या करेंगे, आपको पता था कि आपको आपका ये ट्रांजैक्शन से क्या किए, आपका जनरल एंट्री पोस्ट किया, क्या किए जनरल एंट्री बनाया। अब जनरल एंट्री से क्या बनाएंगे लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, फिर लेजर के बाद क्या करेंगे ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे फाइनल अकाउंट पे बात करेंगे। जैसे आपको पहले बताए थे कि जो टैली के जो काम होता है वो प्रोसेसर बाय प्रोसेसर होता है। ठीक है ना, पहले आपका जनरल एंट्री, तब लेजर, तब ट्रायल बैलेंस, तब फाइनल अकाउंट होता है। यानी आपको इस चीज को बनाने के लिए आपको शुरू से आपको देखना होगा, शुरू से आपको पढ़ना होगा। बीच में आप कीजिएगा तो बीच में आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे पहले देखते होंगे मुनीम जी जो बिजनेस को वो स्टार्ट किए हैं वही मुनीम जी क्या करेंगे टोटल आपका बिजनेस को इंड करेंगे। ऐसा नहीं कि आज के जैसा कि चलो जी कंप्यूटर ऑपरेटर है जी, अकाउंटेंट है जी, आज चलिए वो कर रहे काम, 2 महीना काम किए वो चले गए दूसरा आ गए। पहले वैसा नहीं होता था। जो मुनीम जी थे वो मैनुअली करते थे, तो जो स्टार्ट किए हैं वही उस चीज को इंड करेंगे ताकि वो अपना बिजनेस को अपने तरह से हैंडल करें। क्योंकि बीच में कोई आएंगे तो उनको खुद समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या करे, किसके पास रिकॉर्ड है, किसके पास क्या है, उस चीज के पता उनको नहीं चलेगा। बात करते हैं लेजर क्रिएशन के ऊपर, क्या करते हैं बात करते हैं। तो लेजर बनाने से पहले कुछ रूल्स है उसको आपको पढ़ना होगा। पहला रूल्स क्या है कि जिस अकाउंट का लेजर खोलेंगे उस अकाउंट के विपरीत वाले को एंट्री करेंगे। ये सबसे जो 3 आपका रूल है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। अगर ये रूल आपको पता होगा तभी आप लेजर में बना पाइएगा, अन्यथा आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जिस अकाउंट का लेजर खोलेंगे उसी अकाउंट का अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि 2 वाले को लेफ्ट साइड और y वाले को राइट साइड लिखेंगे। ये 3 रूल है जो कि बार बार आपका रिपीट होगा, बार बार आपके सामने आता जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन अकाउंट का लेजर बनाएंगे उसको पहले बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए जनरल एंट्री के ऊपर देखिए जितना तरह का अकाउंट यहाँ खुला हुआ है, ठीक है ना, उतना तरह के अकाउंट का लेजर बनाएंगे, है ना। अगर वो लेजर अकाउंट रिपीट हो रहा है तो नहीं, एक बार उसको सेलेक्ट करना है बस। ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हैं राम अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा, फर्नीचर बनेगा, कैश बनेगा, कैश दोबारा आ रहा है नहीं एक बार बनेगा, सेल आ रहा है सेल बनेगा, कैश आ रहा है कैश नहीं बनेगा पहले बन चुका है क्योंकि एक ही बार कोई अकाउंट का एक ही बार लेजर बनाएंगे। ठीक है, परचेज बनेगा, कैपिटल बनेगा, कैश नहीं बनेगा पहले बन चुका है, नंदनी अकाउंट बनेगा। तो आइए सबसे पहले जानेंगे
किस किस अकाउंट का लेजर बनाएंगे उसको यहाँ पे आप लिख दीजिए। सबसे पहले जी, सबसे पहले हो जाएगा राम अकाउंट का जी। चलिए, उसके पहले वो बात हो जाएगा बैंक अकाउंट का जी। ठीक है, बैंक अकाउंट का जी। तीसरा है फर्नीचर अकाउंट का जी, फर्नीचर अकाउंट का जी। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट का जी। ठीक है, कैश अकाउंट। उसके बाद सर सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट हो जाएगा जी। उसके बाद हो जाएगा परचेज अकाउंट का हो जाएगा जी, परचेज अकाउंट का हो जाएगा जी। उसके बाद हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का जी, कैपिटल अकाउंट का हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट का हो जाएगा जी। उसके बाद नंदनी का हो जाएगा जी, नंदनी अकाउंट का जी। ठीक है, नंदनी अकाउंट। इतना तरह का आपका लेजर इसका ओपन होने वाला है। ठीक है, इतना तरह का लेजर आपका बनेगा। ठीक है, ये आपके छोटा सा क्वेश्चन लिए थे, आपका जनरल एंट्री का 5 क्वेश्चन लिए थे ताकि उसको प्रॉपर तरह से आप बना लीजिए। ये आपको बनाने के लिए आता होगा क्योंकि पीछे क्लास में पढ़े होंगे। अगर आपको ये नहीं बनाने आता है तो आप लेजर पे काम नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन से आपको जनरल एंट्री बनाना आना चाहिए, तभी आप उसको लेजर में कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय प्रोसेस आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं देखें जनरल एंट्री का तो जनरल एंट्री का आपका समथिंग 5 घंटा के वीडियो डाला हुआ है, हर एक तरह का जनरल एंट्री आप उसको देख लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। आपके सामने देख रहे हैं इतना तरह के अकाउंट का लेजर बनने वाले हैं, इतना तरह का अकाउंट का यहाँ पे लेजर बनने वाले हैं, पर मैं इतना तरह का अकाउंट का लेजर बनाकर आपको नहीं बताने वाले हैं। आपको मैं 2 से 3 बता दूंगा, उसी तरीका से क्या कीजिएगा, आप पूरे अकाउंट को आप लेजर बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जितना तरह का लेजर रहेगा, है ना, जितना तरह का आपका अकाउंट रहेगा वो सभी का आपका लेजर में बनाना पड़ेगा, है ना। जितना तरह का यहाँ अकाउंट देखिएगा, है ना, नो रिपीटेड। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं, एक बार, अगर वो ना कैश 4 बार आ रहा है तो 4 बार नहीं बनाना है, उसे केवल एक ही बार बनाना है। एक बार एडमिशन हो गया है, वो 10 बार स्कूल आइए, 5 बार स्कूल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जी हमारा कोई अकाउंट का एक ही बार लेजर में बनाएंगे। ठीक है, वो भले 5 बार रिपीट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आइए, तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, राम अकाउंट का लेजर बनाने वाले हैं। किसका बनाने वाले हैं, राम अकाउंट का हम लेजर बनाने वाले हैं। तो इस चीज को क्या करना है, समझना, और इस चीज को क्या करना है, देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो चलिए सबसे पहले राम अकाउंट का लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका बनाइएगा आप राम अकाउंट का, तो यहाँ पे आप राम अकाउंट यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि पता है कि जितना तरह का अकाउंट रहेगा सभी का मुझे लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जितना तरह का अकाउंट रहेगा सभी को बारी बारी सभी का आपका लेजर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, राम का लेजर हम बनाते हैं, है ना। इसमें से आपको 2-3 क्या करेंगे, आपको बता देंगे, बाकी आप खुद से क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। अगर इतना तरह का आपका लेजर बनाने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैं आपको तरीका सिखा दूंगा, 2-3 आपको बनाकर आपको बता दूंगा, फिर आपको खुद से आप उस चीज़ को बना लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, आपका राम अकाउंट का लेजर हम बना लिए। अब आइए परफॉर्मा, आपका लेजर का जो परफॉर्मा होता है उस चीज को सबसे पहले हम बनाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को हम सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं। इस चीज को सबसे पहले आपको समझना होगा। चलिए, ये आपका परफॉर्मा आपका है जी। ठीक है, ये आपका परफॉर्मा है, इसमें हो जाएगा डेट, इसमें हो जाएगा पार्टिकुलर हो जाएगा जी, इसमें हो जाएगा डीआर अमाउंट हो जाएगा जी, इसमें फिर से डेट हो जाएगा जी, इसमें आपका हो जाएगा पार्टिकुलर हो जाएगा जी, इसमें हो जाएगा सीआर अमाउंट हो जाएगा जी। ठीक है, इस तरह का परफॉर्मा आपका, इसको कहते हैं परफॉर्मा। ठीक है, ये आपका लेजर का परफॉर्मा हुआ। इसी परफॉर्मा में हम क्या करेंगे, उस चीज को लिखेंगे। तो सर डेट क्यों लिखते हैं, डेट किस तरह का हुआ है, डेट यहाँ पे देख रहे हैं,
डेट आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, वो जिस तरह का डेट रहेगा उस दिन को क्या करेंगे, लिखेंगे। पर हमें डेट से यहाँ कोई मतलब हम नहीं करेंगे, सिर्फ हमें काम से मतलब रहेगा, क्योंकि डेट क्या करेगा, कंप्यूटर खुद से वो ले लेगा। मुझे डेट यहाँ देने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं है, हमें केवल तरीका सीखना है लेजर बनाने का। डेट तो खुद से वो हैंडल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, राम अकाउंट का जो लेजर बनाने का तरीका है उस तरीका को जानेंगे। तो सबसे पहले पता है कि किसका अकाउंट ओपन कर रहे हैं जी, राम का। राम का क्या करेंगे, राम का अकाउंट का लेजर बनाने वाले हैं। पर लेजर बनाने से पहले आपको 3 टॉपिक पे आपको ध्यान देना होगा, यानी 3 रूल पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला आपका है, आपका यहाँ पे कि जिस अकाउंट का लेजर बनाएंगे उसके विपरीत वाले को लिखेंगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या कर रहा है, दूसरा रूल कर रहा है कि जिस अकाउंट का है ना, जिस अकाउंट का लेजर बनाएंगे या लेजर खोलेंगे उसी अकाउंट का अमाउंट को लिखेंगे। तीसरा क्या है कि टू वाले को लेफ्ट साइड और बाई वाले को राइट साइड लिखेंगे, यानी आपका दोनों अपोजिट लिखेंगे। यानी क्रेडिट अकाउंट है तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे और जो डेबिट है उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, यानी दोनों को लिखने के अपोजिट लिखेंगे, ठीक है। आइए तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे कि जिसका अकाउंट ओपन करेंगे उसका विपरीत वाले को लिखेंगे। तो राम का अकाउंट ओपन कर रहे हैं जी, उसका विपरीत कौन है जी, बैंक है जी, ठीक है। क्या है, बैंक है। अब बैंक किधर लिखेंगे जी, तो बैंक के साथ क्या लिखा हुआ है जी, बैंक के साथ 2 लिखा हुआ है जी। और आपको पता है कि 2 वाले को लेफ्ट साइड, क्योंकि पता है 2 मतलब क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। आप जनरल एंट्री पढ़े होंगे तो उसके बारे में पता होगा कि 2 मतलब क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट साइड तो इधर है, पर कह रहा है मतलब क्या, उल्टा लिखाएगा ना जी, है ना। यहाँ भी लिख रहा है कि 2 वाला है तो लेफ्ट साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे जी, 2 लिख देंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट समझा रहे हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, प्यार से समझा रहे हैं। आपका किसका एक अकाउंट खोल रहे हैं जी, आपका राम अकाउंट का लेजर बना रहे हैं। राम अकाउंट, चलिए जी लिख दिए जी। अब कह रहा है कि जिस अकाउंट का लेजर खोलेंगे उस अकाउंट के विपरीत वाले को एंट्री करेंगे। तो राम को ओपन कर रहे हैं तो उसके अपोजिट में कौन है जी, बैंक है जी, तो बैंक को लिखेंगे। अब कि बैंक को लिखें किधर, 2 साइड की बाई साइड, तो यहां लिखा हुआ है ना, कि 2 वाले को लेफ्ट साइड और बाई वाले को राइट साइड। 2 वाला जी तो लेफ्ट साइड जी। अब पता है कि 2 मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट होते इधर है जी, तो कह रहा है लिखे इधर मतलब अपोजिट साइड, यानी क्रेडिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे और डेबिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। 2 क्या लिख दिए, बैंक अकाउंट लिख दिए। अब कंफ्यूजन यहाँ पे है कि अमाउंट किसका लिखेंगे जी, अमाउंट किसका लिखेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस अकाउंट का लेजर खोलेंगे उसी अकाउंट का अमाउंट को लिखेंगे। आपको लगता होगा कि किसका अमाउंट लिखे, राम का अमाउंट लिखेंगे कि बैंक का अमाउंट लिखेंगे, ठीक ना। तो सोचना नहीं है, जिसका आप अकाउंट का लेजर बना रहे हैं उसी का अमाउंट खोलेंगे। किसका बना रहे हैं, राम का। कितना है जी, 9,000 रुपया है जी, तो 9,000 रुपया यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहीं भी राम है जी, कहीं भी राम अब आगे, कहीं भी राम आगे अब नहीं है ना, राम कहीं भी अब आगे नहीं है, यानी क्या हो ना, अब राम तो है ही नहीं है। तो चलिए इसका क्या करते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो आपको क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपका दोनों साइड अमाउंट क्या होना चाहिए, दोनों साइड अमाउंट आपका बराबर होना चाहिए, दोनों साइड अमाउंट बराबर होना चाहिए। इधर 9,000 हो गया, इधर तो कुछ है ही नहीं जी, है ना, तो आपको बैलेंस करना होगा, ठीक है ना। तो 2 टॉपिक आपका नाम आएगा, ठीक है, एक आएगा CD और एक आएगा BD, है ना। एक होगा कैरी डाउन, एक होगा ब्रॉड डाउन। जिधर घट रहा है ना, इधर तो है, इधर कुछ भी नहीं, तो इधर में क्या करना, बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा मुझे, बैलेंस, क्योंकि मुझे हर हाल में दोनों का
आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का हमें इक्वल चाहिए। तो कैसे इक्वल करेंगे, अगर नहीं है तो वहां पे उसको क्या कीजिए, कैरी डाउन से बैलेंस कीजिए। तो यहाँ पे लिख दिए, इधर 2 की बाई है जी, बाई है जी, तो बाई लिख देंगे, बाई बैलेंस CD कितना जी, 9,000 रुपया। यहाँ पे क्या लिख दिए जी, 9,000 रुपये लिख दिए। पर आपको ये चीज के बारे में यहाँ बताना पड़ेगा, ये चीज के बारे में इधर बनाना पड़ेगा कि उधर क्या जो बैलेंस किए हैं वो कैरी डाउन से बैलेंस किए, तो आपका उसका रिपोर्ट इधर ब्रॉट डाउन में आपको देना पड़ेगा। इन्हें 2 टर्म है तो 2 क्या करेंगे, 2 बैलेंस BD, आपका 9,000 रुपये यहाँ पे बताना होगा, ताकि आगे जाकर वो बैलेंस किया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, आपका फिर से जिधर अमाउंट घटेगा उधर है ना कैरी डाउन लगाकर CD लगाकर आपका क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है ना, और जो इधर कैरी डाउन किए हैं इसको इधर बताना होगा कि जो उधर वाला पक्ष है वो क्या है, आपका बैलेंस किया गया है। तो यहाँ उस चीज को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन में क्या करके BD लिख कर क्या करेंगे, उस अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे, ताकि अगले मंथ में जाकर उस चीज को पूर्ति हो पाएगा। ठीक है, ये चीज के बारे में। चलिए एक और आपका क्या करते हैं, एक आपका बैंक अकाउंट का और बनाते हैं। किसका बनाते हैं जी, आइए अगला बैंक अकाउंट का हम लेजर बनाते हैं। चलिए 2-3 आपको बता दिया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट का लेजर बना लेते हैं जी। बैंक अकाउंट का लेजर उसी परफॉर्मा बनाएंगे जी। तो सर आप डेट का परफॉर्मा हटा दीजिए, क्योंकि डेट का परफॉर्मा हम फॉर्मेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, मुझे डेट के साथ बनाना होगा तब, पर हम सीख रहे हैं तो मुझे डेट का इस्तेमाल नहीं करना होगा, डायरेक्ट मुझे बनाना होगा। तो चलिए सर इधर क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो भी होता है डायरेक्ट हम बना लेते हैं। छोटा सा प्यारा सा बनाएंगे, ज़्यादा हम समय की आपको जगह की बर्बादी ना करेंगे, क्योंकि सर आपको सिंगल आ रहा है, बैंक का 1-2 ही को आ रहा है। अगर बैंक का मल्टीपल आता तो क्या होता, ज़्यादा बनाने में मज़ा आता। इधर लिख देंगे पार्टिकुलर, क्या लिख देंगे जी, पार्टिकुलर। इधर लिख देंगे जी DR अमाउंट लिख देंगे, इधर लिख देंगे पार्टिकुलर, इधर लिख देंगे CR अमाउंट लिख देंगे जी। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अब आइए किसका अकाउंट खोल रहे हैं जी, आपका बैंक अकाउंट का लेजर बनाने वाले हैं। किसका बनाने वाले हैं, बैंक अकाउंट का लेजर हम यहाँ बनाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बैंक से मुलाकात करते हैं। किससे मुलाकात करते हैं जी, बैंक से मुलाकात करते हैं। हम इसी का लेजर बनाने वाले हैं जी। अब आइए हम बैंक को क्या करेंगे, लिखेंगे। अब बैंक का लेजर बनाएंगे, तो बैंक का अपोजिट साइड कौन है जी, राम है जी। कौन है जी, बैंक का अपोजिट क्या है जी, यानी 2 के अपोजिट बाई, या बाई के अपोजिट 2, यानी CR के अपोजिट क्या जी, है ना DR, है DR से के अपोजिट CR। ऐसा समझना कि आपका दूसरे घर में जंप कर जाना नहीं, ये घर का ही अपना अपना, जनरल एंट्री का ही अपना अपना, उसको CR का उल्टा DR, DR का उल्टा CR करना है। ठीक ना, ऐसा नहीं कि उसको उल्टा इससे कर देना, नहीं है ना। वो जो आपका जो लॉट है आपका बना हुआ, उसी में आपका अपोजिट करना है, DR का उल्टा CR, CR का उल्टा DR। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस अकाउंट का लेजर बनाएंगे उसके विपरीत वाले को एंट्री करेंगे। तो बैंक को का लेजर बना रहे हैं जी, तो बैंक का अपोजिट कौन है जी, राम है जी। तो राम को क्या करेंगे, लिखेंगे। अब लिखना है कि राम को लिखेंगे किधर, 2 साइड की बाई साइड। तो यहाँ बोला है 2 वाले को लेफ्ट साइड, बाई वाले को राइट साइड। तो राम क्या है, डेबिट ना है, यानी बाई है, तो बाई वाले को किधर लिखेंगे, बाई वाले को लिखेंगे राइट साइड। तो आइए जी इधर लिख देंगे बाई राम अकाउंट। अब समझना है कि अमाउंट किसका लिखेंगे, बैंक का अमाउंट लिखेंगे या राम का अकाउंट लिखे, है ना, अकाउंट लिखेंगे। ठीक ना, यानी अमाउंट को समझना है यहाँ पे कि सर पहले आप यहाँ पे तो ठीक है आपका राम अकाउंट लिख दिए, बट क्या अमाउंट किसका लिखेंगे, आपका बैंक का अमाउंट लिखेंगे कि राम का अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ समझिएगा, जिस अकाउंट का लेजर खोलेंगे उसी अकाउंट का अमाउंट को लिखेंगे। ठीक ना, यहाँ अकाउंट अपोजिट भले लिखे हैं पर अमाउंट अपोजिट नहीं लिखना है। अमाउंट जिसका अकाउंट रहेगा उसी का अमाउंट लिखेंगे, यानी जिसका लेजर बना रहे हैं उसी का। तो ऐसा नहीं कि राम का यहाँ लिखेंगे तो राम का लिख देंगे, नहीं जी, आपका जिसका लिखेंगे, तो किसका बैलेंस का है ना जी,
सॉरी बैंक का है ना जी, तो बैंक का है तो बैंक का ही लिखना पड़ेगा नो। तो यहाँ तो सेम है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, पर बाकी यहाँ पे आइए जी, देखिए यहाँ पे आइएगा तो देखिए अंतर है जी। यहाँ पे परचेज है और एक अकाउंट लेंगे, यहाँ परचेज का खोले हैं और कैश डाल दीजिएगा आपका इसका कैश का, तो उल्टा ना हो जाएगा, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जिस अकाउंट का लेजर बनाएंगे उसी का अमाउंट को लिखेंगे। तो किसका है जी, बैंक का, तो बैंक का कितना है जी 9,000 रुपया जी, 9,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए जी। अब यहाँ पे देखिए जी, कहीं बैंक है जी, बैंक की कहानी कहीं है जी, बैंक की कहानी कहीं है, बैंक की कहानी कहीं पे अब नहीं है, यानी अब हमारा चैप्टर यहीं पे क्लोज करना होगा। यानी सर इधर तो आपका 9,000 रुपया हो गया जी, 9,000 रुपये, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो है ही नहीं जी, तो इधर पे क्या करना पड़ेगा, इधर आपका 2 है जी, 2 लगाना पड़ेगा, 2 बैलेंस क्या जी, 2 बैलेंस CD से क्या करेंगे, 2 बैलेंस CD आपका लगाकर क्या करेंगे, आपका 2 बैलेंस CD से आपका जिधर घटेगा उधर CD लगाना होगा, जिधर घटेगा उधर कैरी डाउन लगाना होगा, ठीक ना। CD मतलब कैरी डाउन और BD मतलब ब्रॉड डाउन, ठीक है। इस चीज को जिधर घटेगा उधर कैरी डाउन लगाएंगे और जिधर घटेगा उसका अपोजिट वाले क्या होगा, उधर बताना होगा कि उधर वाला है ना कि ब्रॉड डाउन में लिए। चलिए यहाँ पे आपका 9,000 घट रहा है जी, 9,000 पे ले लिए जी। अब यहाँ पे दोनों क्या हो गया जी, इक्वल हो गया, पर ये बैलेंस के द्वारा क्या होगा, तो इधर आपको बताना पड़ेगा बैलेंस क्या बाई बैलेंस BD कितना जी, बाई बैलेंस BD 9,000 रुपया, ताकि यहाँ पता चलेगा तब ना जी कि तब हमारा कितना BD में कितना इधर का अमाउंट अभी पूर्ति करना है, तो उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना होता है ताकि वो अगले मंथ में जाकर वो चीज़ के बारे में पता हो जाना चाहिए, ठीक है। और आगे आपको बताएंगे, आपको जब आप जब ट्रायल बैलेंस में आइएगा ना तब इसका यूज आपको सही समझ में आपको आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप समझ गए होंगे जी। सर फिर से एक बार बैलेंस का सॉरी बैंक अकाउंट का फिर से एक बार समझा दीजिए। तो आइए बैंक अकाउंट का फिर से बनाते हैं। तो बनाने से पहले तीनों रूल को प्रॉपर आपको माइंड में होना चाहिए, तीनों रूल को आपको प्रॉपर आपके माइंड में होना चाहिए। पहला रूल है कि जिस अकाउंट का लेजर खोलेंगे उसके विपरीत वाले को लिखेंगे, यानी राम का खोल रहे हैं तो बैंक का लिखेंगे, बैंक का खोल रहे हैं तो राम का लिखेंगे। दूसरा है कि जिस अकाउंट का लेजर खोलेंगे उसी का अमाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। भले यहाँ पर अकाउंट उल्टा लिखेंगे पर अमाउंट में कोई उल्टा नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिसका लेजर खुला हुआ रहेगा उसी का अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तीसरा है 2 वाले को लेफ्ट साइड और बाई वाले को राइट साइड की ओर लिखेंगे। तो आइए जी हम बैंक का क्या कर रहे हैं, लेजर बना रहे हैं जी। तो बैंक का उल्टा क्या है जी, राम है जी। राम क्या है जी, 2 है कि बाई है जी, बाई है जी। बाई कैसे बोले, क्योंकि डेबिट है तो डेबिट का टर्म बाई होता है, तो बाई टर्म है जी। तो बाई वाला क्या लिखेंगे, क्या कह रहा, बाई वाले को राइट साइड, यानी बाई वाले को क्रेडिट साइड लिखना होगा जी। तो बाई राम अकाउंट, अमाउंट किसका लिखेंगे, अमाउंट जिसका लेजर बनाए हैं। चलिए बैंक का बनाए हैं जी, कितना है 9,000 रुपया, 9,000 रुपया हमने लिख दिया। अब दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो इधर तो 9,000 हो गया जी, इधर तो कुछ है ही नहीं था सर, इधर तो खाली है, तो इसको क्या करना, बराबर करना आपको होगा। तो क्या करेंगे, जिधर घटेगा उधर क्या करेंगे, बैलेंस CD लगा देंगे। क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, है ना। यहाँ 2 साइड कर रहे हैं बैलेंस तो 2 लिखेंगे, अगर बाई साइड लिखेंगे बाई साइड बैलेंस करेंगे तो बाई साइड लिखेंगे, ठीक है ना, बाई लिखेंगे। आपका यहाँ 9,000 लगा दिए। अब इधर का टर्म क्या हो गया, बैलेंस के द्वारा आया है। किसके द्वारा है जी, बैलेंस के द्वारा यहाँ किया गया है। तो जो बैलेंस किए हैं उधर इधर आपको अपोजिट साइड में ब्रॉड डाउन लगाकर आपको वहां बताना होगा, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट का हम क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए एक अकाउंट का और बनाते हैं जी, ताकि एक दो बता दिया, आपको प्रॉपर पूरी तरह से आपका पूरा बन जाएगा। आपको मैं 1-2 बता दिया, उसी तरीका से क्या करेंगे, आपको पूरा बता दीजिए, बन जाएगा, ठीक ना। फिर भी मैं क्या करता हूं, आपको बारी बारी से सभी अकाउंट का लेजर हम बना देते हैं, क्योंकि लेजर का हमारा ये वीडियो आपका
फुल्ली कंप्लीट रहेगा, आपका कहीं भी डॉट रहेगा इसको देखिए और हर एक प्रॉब्लम को दूर कर लीजिए। फिर भी क्या करेंगे, बारी बारी से आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको कैसे बनाएंगे उस चीज़ के बारे में आपको समझना होगा जी। ठीक है ना। तो आइए ना, अगला ही आपका आ जाएगा आपका फर्नीचर में के बाद आपका आ जाएगा जी। चलिए सर इसका नहीं बनाइए, आपका क्या बना दीजिए, अगला बनाइए, किसका जी, फर्नीचर का बनाइए। तो यहाँ पे लिख देंगे जी फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट जी। चलिए वही परफॉर्मा, हम सेम परफॉर्मा ले लेंगे जी, सेम परफॉर्मा, हमारा परफॉर्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। चलिए इधर हमारा वही है जी, पार्टिकुलर लिख देंगे जी, पार्टिकुलर हो जाएगा जी, इधर हो जाएगा डीआर अमाउंट हो जाएगा जी, इधर हो जाएगा पार्टिकुलर हो जाएगा जी, और इधर हो जाएगा सीआर अमाउंट हो जाएगा जी। चलिए अब क्या करेंगे, रूल तो आपको याद हो गया रूल में कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, रूल तो समझ गए। अब आइए जी, किसका बना रहे हैं, फर्नीचर का बना रहे हैं जी। तो आइए फर्नीचर हमारा यहाँ है जी, क्या है जी, फर्नीचर हमारा यहाँ पे है। तो फर्नीचर के उल्टा क्या है, कैश है। कैश क्या है, टू के साथ है, तो टू वाला लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, टू वाला लेफ्ट साइड। ठीक है, कैश अकाउंट। अमाउंट किसका लिखेंगे जी, अमाउंट तो जिसका लेजर बनाए हैं उसी का लिखेंगे। तो किसका है जी, 10,000 रुपया है जी, 10,000 रुपया हमने यहाँ पे लिख लिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं फर्नीचर है, और कहीं भी फर्नीचर यहाँ पे नहीं है जी। तो अब क्या करेंगे, अब टोटल ऐड कर देंगे जी। अब 10,000 है जी, 10 कर दिया जी, पर इधर तो कुछ है ही नहीं सर। तो इधर क्या करेंगे, बाई टर्म है जी, तो बाई का कैरी डाउन, बाई बैलेंस सीडी करके क्या करेंगे, 10,000 रुपये यहाँ पे आपने यहाँ पे बैलेंस कर दिया। क्योंकि हर हाल में मुझे डेबिट और क्रेडिट का दोनों साइड मुझे इक्वल चाहिए। आप उसको बैलेंस कीजिए या आपको जैसे कीजिए, आप उसको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो मैं इधर क्या कर दिया, इधर का टर्म क्या है आपका, बाई टर्म हो जाएगा जी। तो बाई लगा के क्या करेंगे, बाई आपका क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। बाई बैलेंस क्या जी, सीडी, बाई बैलेंस आपका क्या हो जाएगा जी, बाई बैलेंस आपका सीडी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद इधर पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे टू लगा के, टू बैलेंस आपको यहाँ बीडी लगाकर यहाँ बताना होगा कि जो उधर का पक्ष है वो ब्राउट डाउन में यहाँ पे लिख दिए जी। तो इस तरह का आपको समझ में आ गया होगा जी, इसमें किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद हमारा है जी कैश। आइए कैश में थोड़ा समझना होगा, कैश में थोड़ा बड़ा बड़ा बनना पड़ेगा, है ना, इसके थोड़ा सा अपेक्षा कैश का थोड़ा बड़ा बनेगा। तो आइए जी कैश का थोड़ा सा क्या करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि कैश में यहाँ पे केवल एक अकाउंट आ रहा है, बस छोटा छोटा अकाउंट है तो केवल एक आ रहा है। आइए कैश में थोड़ा बड़ा मिलेगा जी। आइए कैश अकाउंट यहाँ बनेगा, यानी यहाँ यही समझना है कि जितना तरह का अकाउंट रहेगा उतना तरह का आपको लेजर बनाना होगा, है ना। परफॉर्मा क्या करते हैं, हम बना लेते हैं जी। चलिए हम परफॉर्मा लेजर का बना लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टिकुलर, इधर हो जाएगा जी डीआर अमाउंट, इधर हो जाएगा जी पार्टिकुलर हो जाएगा जी, इधर हो जाएगा जी सीआर अमाउंट हो जाएगा जी। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए जी किसका बना रहे हैं जी, कैश का बना रहे हैं जी। तो देखिए पहले कैश से मुलाकात कीजिए, इसमें है कैश, नहीं है, इसमें है कैश, यहाँ पे है जी। कैश के उल्टा फर्नीचर, टू में की बाई में बाई वाला राइट साइड, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट किसका लिखेंगे जी, कैश का लिखेंगे, कितना जी, 10,000 रुपया हमने यहाँ पे लिख दिया जी। अब आइए जी कैश यहाँ पे आए जी, अगला में आए कैश यहाँ पे है। अब उस चीज़ को देख कैश का खोले हैं तो जितना तरह का कैश मिलेगा सबको बना लेंगे, ठीक ना। पहला वो जो बना रहे थे आपका राम का बनाए, बैंक का बनाए, फर्नीचर बनाए, और उसके अलावा कोई है ही था नीचे, इसलिए उसी का छोटा बन गया। पर आज इसने अगर पूरा देखेंगे कि कैश और भी कहीं है, हाँ जहाँ जहाँ रहेंगे सबको एंट्री मार देंगे, ठीक है। तो अगला में आए कैश, तो कैश के उल्टा क्या है, सेल, सेल वाला टू है तो टू वाला लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, टू सेल से अकाउंट कितना हो जाएगा जी, अमाउंट कितना लिखेंगे, अमाउंट तो कैश का कोई कैश का ही लिखेंगे,
चलिए 10,000 रुपये लिख दिए जी। कैसा और है जी, कैश यहाँ भी है सर, कैश के उल्टा देखिए यहाँ समझिएगा प्यार से, कैश का उल्टा दो गो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कैश के उल्टा क्या है जी, कैपिटल है। क्या है बच्चे, कैश के उल्टा यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। कैश लिख दिए, कैश टू वाला लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट किसका लिखेंगे, अमाउंट इसका 33,000 मत लिखिएगा, क्योंकि जिसका अकाउंट है ना, जिसका लेजर बनाए हैं उसी के अमाउंट है। तो किसका लेजर बना हुआ है, कैश का, तो अमाउंट भी लिखेंगे कैश का। कितना है जी, 15,000 रुपया है जी। चलिए 15,000 रुपया हो गया जी। उसके बाद आइए कैश कहीं और है जी, कैश यहाँ भी है। कैश क्या है, कैश के साथ नंदनी है जी, कैश के उल्टा नंदनी, टू वाला लेफ्ट साइड, टू वाला लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा नंदनी, टू नंदनी अकाउंट, टू हो जाएगा नंदनी अकाउंट। कितना जी आपका है ना, कैश का अकाउंट लिखेंगे तो कितना है, 18,000 रुपया। यहाँ पे 18,000 रुपया लिख दिया। और कहीं कैश है, कहीं नहीं है जी। टोटल को आप जोड़ दीजिए जी। चलिए सर यहाँ पे देखिए आपका 15 और 10 कितना होता है, 25। अब 25 और 18 आपको ऐड करने आता है जी, आपको ऐड करने आता है, आप ऐड कर लीजिएगा जी, है ना। आपका 13 के 3 बाकी है, 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी। तो कितना हो जाएगा जी, 43,000 रुपया आपका यहाँ पे हो गया। पर यहाँ पे देख रहे हैं जी 10,000 रुपया। कितना है जी, 10,000 रुपया है जी। ठीक है, तो घट कितना रहा है जी, 33,000 रुपया घट रहा है। कितना घट रहा है जी, 33,000 रुपया घट रहा है। तो इधर क्या करेंगे, वाई बैलेंस CD कितना जी, 33,000 रुपया घट रहा है। अब दोनों का अमाउंट क्या हो गया, दोनों का साइड क्या हो गया, दोनों का साइड हमारा इक्वल हो गया। बट इधर टू साइड क्या बताना होगा, टू बैलेंस BD बताना होगा कि उधर क्या है, ये 33,000 क्या है, कैरी आपका कैरी डाउन में है। इधर क्या करें, मैंने ब्रॉड डाउन में यहाँ पे बता दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस चीज़ को आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको इसी तरह से क्या करना होगा, पूरा के पूरा आपको बना लेना।